का दर्जा प्रदान करवाने वाले परम पूज्य विश्वगुरु महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु महात्माओं के चरणों में नमन करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक ज्योतिबा राव फुले, नारी शिक्षा की जननी परम पूज्य माता सावित्री बाई फुले, मम्मी फातिमा शेख सहित संत गुरु रविदास, संत कबीर, चोखा मेला, संत अछूतानंद के चरणों में नमन करते हुए आज हम जिनकी 134वीं जयंती मना रहे हैं, भारतीय संविधान के शिल्पकार, अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान, प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, कस्तूरबा को सुहाग, गांधी को जीवन दान, नारी को सम्मान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के चरणों को नमन करते हैं। साथ ही ये रोटी का भूखा समाज, कपड़े का नंगा समाज जो हुआ करता था, उस समाज के पेट में सत्ता की अलख जगाने वाले, सत्ता की भूख जगाने वाले परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब के चरणों को भी नमन करते हैं। दोस्तों, हम अपनी बात आगे रखें इससे पहले हम कोटिश नमन करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं इस आयोजक मंडल को, जिन्होंने एक दिन का तिनका जोड़ करके आज जो कार्यक्रम किया है, ये गोंडा जनपद में अद्वितीय है। गोंडा जनपद में अद्वितीय है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसमें आए हुए सभी किसी भी दल से ताल्लुक रखते हो, किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हो, कोई भी विचारधारा हो, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी है, तो इस कार्यक्रम में जितने अतिथि मौजूद हैं, हम सबको अपने हृदय की गहराई से सबका मान सम्मान स्वागत करते हुए सबको नमन करते हैं। दोस्तों, धन्यवाद देते हैं, बनगांव की धरती को नमन करते हैं। साथ में दोस्तों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो मनाई जा रही है, ये जयंती क्यों मनाई जाती है, इस पर थोड़ा सा समय आपका लेंगे। दोस्तों, सन 1896 बंगाल की धरती पर वीर सिंह नाम के नाई समाज को उद्धव ठाकुर कहा जाता है, दो भाई हुआ करते थे। वीर सिंह ने कहा था कि जा जाति बड़ नहीं, जा जाति दड़ नहीं, सो जाति बड़ नहीं, जा जाति दड़ नहीं, सो जाति बड़ नहीं, दो जाति राजा नहीं, सो जाति ताजा नहीं, और जो जाति का दल नहीं, उसकी कोई भी समस्या हल नहीं। कहने मतलब जिस जाति का संगठन नहीं होता है, वो जाति बलवान नहीं होती है, जो बलवान नहीं होता है वो शासक नहीं होता है, और जो शासक नहीं होता है वो समस्याओं से घिरा होता है, उसकी समस्या उस समाज की कभी हल होने वाली नहीं होती है। दोस्तों, बचपन में हमारी बूढ़ी दादी एक कहावत कहा करती थी कि बेटा, जब बच्चा रोता था, बेटा चुप रहो, नहीं जोगी बाबा आए हैं, उठा ले जाएंगे। तो उस समय जब 4-6 किलो 10 किलो का वजन था हमारा, तब तो जोगी बाबा नहीं ले जा पाए, लेकिन जब 70 किलो वजन हुआ तो एक जोगी बाबा आ गए इस उत्तर प्रदेश में, जो उठा ले गए। किस तरह ले गए? शिक्षा ले गए, रोजगार ले गए, व्यापार ले गए, मान सम्मान ले गए। और ये समाज जो विकसित हुआ था, आज 5 साल के बीच में 6.5%, 10 साल में जो 10 साल पहले जो स्थिति थी गरीबी की, 6% उसके पीछे चली गई विकसित होने के बाद।
दोस्तों, मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहूंगा, इतना कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जन्म लिए थे। ये हमारा बहुसंख्यक समाज, भारत देश में जो बहुसंख्यक समाज है, इस समाज को की बहुत दीनहीन दशा थी, कमर में झाड़ू था, गले में हारी थी, शिक्षा से वंचित किया गया था। उस स्थिति में 1891 महू छावनी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। शिक्षा से समाज वंचित था, शिक्षा लेना मना था, लेकिन 7 वर्ष की उम्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा की जिद ठानी। इनके पिताजी विद्यालय में गए तो उस समय के गुरुजी ने नाम लिखने से मना कर दिया। किसी तरह बहुत बड़े प्रयास से नाम जब लिखने के लिए एक अंग्रेजी अफसर ने दबाव डाला, नाम लिखने के लिए गुरुजी तैयार हुए, तो गुरुजी ने 5 शर्तें रखी थी। यह बच्चा विद्यालय में सबसे पीछे बैठेगा, यह बच्चा चाट पट्टी स्वयं लाएगा, यह बच्चा स्कूल में सुनकर देखकर पढ़ेगा, मैं इनको व्यक्तिगत कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। इस बच्चे को प्यास लगेगी तो स्कूल का में रखा हुआ घड़ा नल छू नहीं सकता, कोई पानी पिलाएगा तो पिएगा, नहीं तो प्यासा रहकर पढ़ेगा। और यह बच्चा जब कोई गलती करेगा तो मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं छू जाऊंगा, लेकिन सजा इसको जरूर दूंगा, मैं ईंट गुम्मा पत्थर फेंक कर मारूंगा। इस स्थिति में उस अंग्रेज अफसर ने कहा, बेटा इतनी कठिनाई के बाद तू क्यों पढ़ना चाहता है? अंग्रेजी हुकूमत है, जमीन चाहिए हजारों बीघा दे दूंगा, नौकरी चाहिए नौकरी दे दूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 7 वर्ष की उम्र में क्या कहा था कि वर्तमान व्यवस्था को मैं जैसे नाश करने के लिए पढ़ना चाहता हूं। यह सोच 7 वर्ष की उम्र में थी। आज हम 60 वर्ष के हो गए हैं, हमारे तमाम नौजवान लोग हैं। हम सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 7 वर्ष की सोच में 7 वर्ष की उम्र में इस व्यवस्था का सर्वनाश करने की कसम बाबा साहब ने खाई थी। तो अगर आप सच्चे अनुयायी बाबा साहब के हैं, अगर आप जयंती मना रहे हैं, तो उनके बताए हुए पग चिन्हों पर चलना होगा, अमल में लाना होगा, उनकी बातों को अमल में लाना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि सबसे बड़ा हर बीमारी की एक दवा है, वो दवा है शिक्षा। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हम संगठित, शिक्षा थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और संगठन, कोई कहता हम इस सेना के हैं, कोई कहता उस सेना के हैं। हम चाहे जिस सेना के हैं, सबसे पहले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के वंशज हैं। हम अपने पिताजी के मान सम्मान के लिए पूरा अपना जीवन दान देने के लिए तैयार है। ऐसा संकल्प आप लोगों को लेना हो। बाबा साहब के मान सम्मान की लड़ाई लड़ना होगा। अगर बाबा साहब न होते, देखिए तमाम तीज त्योहार भारत देश में होते हैं, तमाम धर्म के लोग मानने वाले हैं। बाबा साहब को जब मौका मिला, साथ में बताना चाहता हूं, वैसे मुझे वो कोई वक्ता नहीं हूं, लेकिन बोलने के लिए 6 घंटे कम है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि एक धर्म में कई संप्रदाय हैं, एक धर्म में 72-75 फिरके हैं, और सभी धर्म और को मिला करके भारत देश में 378 त्योहार एक वर्ष में होते हैं। सभी धर्म मिला करके भारत देश में 378 त्योहार होते हैं, जबकि भारत देश में 365 दिन का ही साल होता है। हर दिन कोई न कोई त्योहार होता है, और हर त्योहार को छोटा आदमी बड़े आदमी को दुआ सलाम प्रणाम नमस्कार करता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब संविधान सौंप रहे थे तो मुस्कुराए। उस समय लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा कि बाबा गंभीर हुआ करते थे, आज हंस क्यों रहे हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने आज भिखारियों को राजा बना दिया, मैंने आज भिखारियों को दानी बना दिया। तो पत्रकारों ने कहा कि कौन सी छड़ी घुमाई आपने कि भारत देश के भिखारी सब दानी हो गए? तो कहा हाँ, हमने दानी बना दिया, मैंने एक वोट का अधिकार दे दिया, और उस वोट के कारण राजा महाराजा अपने राजमहलों से निकल करके, राजरानियां राजमहलों से निकल के भुरहू निरहू मंगरे और पंचायती के घर में जा करके 5
होकर आशीर्वाद मांगेंगी कि मेरे पिताजी की इज्जत दांव पर लगी है, काकी काका इज्जत मेरी बचा लीजिए। ऐसा मैंने अधिकार दे दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको सम्मान दिया, बाबा साहब ने आपको सम्मान दिया। और राजा बाबा